हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेकर जरूर आते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा पढ़ा सुना है। तो कल्कि जी भी जरूर आएंगे, वो भी अपनी पूर्ण कलाओं के साथ। जैसे राम जी आए थे, राम जी आए अपनी 12 कलाओं के साथ और उन्होंने त्याग बलिदान क्या होता है ये हम सब लोगों को सिखाया। उन्होंने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। और जब कृष्ण जी आए कंस को मारने के लिए, क्योंकि उस समय भी धरती हाहाकार कर रही थी, कितने सारे राक्षस बढ़ गए थे और पूरे कौरवों का सर्वनाश भी करवाना था, तो वो भी आए अपने 16 कलाओं के साथ। फिर भी कृष्ण जी की 16 कलाएं कितनी मनमोहक लगती है। लोग उनको देखकर कितना मन आत्मा जैसे तृप्त हो गई उनकी कलाओं को सुनकर, उनके बारे में पढ़कर जानकर। तो इसी तरीके से कल्कि जी आएंगे और कल्कि जी अपनी पूर्ण 64 कलाओं के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए, राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार जब इतना सुंदर है तो कल्कि जी का अवतार कैसा होगा। वो भी पूर्ण 64 कलाओं के साथ धरती पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी किस्मत होगी जो कल्कि जी के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि कल्कि जी जैसे हैं, मतलब जहाँ भी हैं विष्णु जी के अवतार हैं, तो जैसे वो हैं वो पूर्ण अवतार लेके धरती पर आएंगे। ऐसा सुंदर अवतार कलयुग के अलावा कभी वो नहीं लेते जैसा अभी होने वाला है। इन 64 कलाओं में तो सब कुछ शामिल ही है। संगीत, नृत्य, युद्ध कौशल और दिव्य ज्ञान जो हम लोगों को प्रदान करेंगे। और भी इसमें बहुत कुछ आ जाता है जो अभी संसार में, क्योंकि संसार में हम लोगों को भी वही पसंद आता है ना जिनके अंदर कुछ ना कुछ गुण हो। तो वो हम लोगों के हिसाब से, हमारी पसंद के हिसाब से सर्व गुण संपन्न, यानी हम लोग तो थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो उसका अहंकार हो जाता है। हम लोगों को कोई ज़्यादा होशियार है तो उसको अपने होशियार होने पे गर्व हो जाता है। कोई बहुत सुंदर है तो उसको अपनी सुंदरता पे घमंड हो जाता है। कोई धनवान है तो उसको अपने धन पे घमंड हो जाता है। कहने का मतलब, हमें थोड़ा कुछ मिलता है और अहंकार इतना बड़ा आ जाता है। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए वो अपनी पूर्ण 64 कलाओं के साथ आएंगे और 64 कलाओं के साथ आकर दिखाएंगे कि उनके पास इतना गुण होने के बाद भी अहंकार नहीं है। पहले हम लोग पढ़ते सुनते थे, स्कूल में बचपन में पढ़ाया जाता था, विद्या विनय देती है। मतलब जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो उतना ज़्यादा नम्र होगा। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना ज़्यादा घमंडी होता जाता है। तो इसी विनम्रता को सिखाने के लिए वो जरूर आएंगे। और आपने देखा है, भगवान ने वचन दिया है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब वो जरूर आएंगे। और अधर्म तो आप देख ही रहे हैं कि अपने चरम पर पहुंच गया है। चरम पर पहुंचने के कारण भगवान को आना पड़ेगा। और सोचिए फ्रेंड्स, उनकी 64 कलाएं कितनी कुछ सुंदर होगी। उनका इतना सुंदर रूप है ना, जो मतलब देवता भी तरसते हैं, जिसके लिए वो भी धरती पर आए हैं अवतार ले लेकर, इंसान बनकर। चाहे दुख मिले तो मिले संसार में, क्योंकि सुख तो है नहीं, दुख तो हमें मिलेगा ही। तो चाहे हम दुखी रहें, लेकिन भगवान के ऐसे दिव्य अद्भुत रूप के दर्शन कर सकें। तो जिनको कल्कि जी के दर्शन होंगे वो तो परम भाग्यशाली होंगे ही। उनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। और हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, धन नहीं है। अरे धन से कौन सा सुख मिल रहा है, इससे बड़ा कोई सुख होगा क्या। और हम नशा कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, तो हम भी देखा देखी शुरू कर देते हैं। तो ये सोचिए फ्रेंड, भगवान से बढ़ के कोई नशा हो सकता है। जो भगवान को देख लिया एक बार, जिनको भगवान के दर्शन हो गए, उनको कोई नशे की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब व्यर्थ है भगवान के सामने। और अगर हमें खुद को जानना है और उस परम परमेश्वर भगवान को जानना है, कल्कि जी जिसे हम कह रहे हैं उनको जानना है, तो ये सारी जो बुरी आदतें हम लोगों ने पाल रखी है वो सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।